नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सरस्वती भाग 2 में षष्ठ पाठ है सुक्ति सुधा जो लेसन है इसको। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो रुचिरा भाग, सेमुसी भाग और सरस्वती भाग 1, तो इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर इससे आगे का जो आपका पार्ट है सरस्वती भाग 2 में लेसन नंबर 6 सुक्तिशुदा इसको करने वाले हैं। और सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सरलार्थ रूप में जो है यहाँ पर आज का ये लेसन है, तो क्या इस लेसन में कहा गया था तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का समृद्ध भंडार है। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर वचन। सु उक्ति, सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब वचन कहना। तो अच्छे वचन, सुंदर वचन। सुधा का अर्थ अमृत और सूक्ति सुधा का अर्थ सुंदर वचन रूपी अमृत से है। तो इस पाठ में पंडित राज जगन्नाथ, महाकवि माघ, भारवी, प्रसिद्ध नाट्यकार भवभूति और महाकवि भर्तृहरि की सूक्तियां ली गई है। ये सूक्तियां आज भी हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य, उपयोगी और पथ प्रदर्शक है। विभिन्न विषयों से संबंधित सूक्तियां निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। प्रस्तुत पाठ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्लोक के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं। चतुर्थ श्लोक महाकवि माघ का है। पंचम श्लोक भवभूति, षष्ठम श्लोक महाकवि भारवी एवं सप्तम, अष्टम, नवम, 10, एकादश, द्वादश श्लोकों के जो रचयिता है महर्षि भर्तृहरि है, जिनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो इनके जो यहाँ पर प्रसिद्ध जो ये कवि हुए हैं, इनके ही बारे में, इनके जो रचित जो पद्यांश है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा प्रथम जो पद्यांश आया है, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यद्यपि जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा ये। यद्यपि सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति मरालस्य मानस मानस विना न रमते, कि यद्यपि सभी जगह कमलों से सुशोभित सरोवर है। नीर जो है यहाँ पर ये जल को भी कह देते हैं, और यहाँ पर इसका अर्थ सरोवर से भी लिया गया है कि यद्यपि सभी जगह कमलों से सुशोभित सरोवर होते हैं। मरालस्य मानस मानस विना रमते, परंतु हंस का मन मानसरोवर के बिना कहीं भी नहीं लगता। कि सरोवर तो सभी जगह है, लेकिन जो हंस होता है वे मानसरोवर जो होते हैं वहीं पर रहते हैं। कहने का मतलब है कि सरोवरों में भी जल होता है और कमल पुष्प भी होते हैं, परंतु उन सरोवर का जल बरसात में गंदा हो जाता है, जबकि मानसरोवर का जल हमेशा ही साफ रहता है। इसलिए मानसरोवर में ही क्रीड़ा करना चाहते हैं, साधारण जो सरोवर है इनमें नहीं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये प्रथम जो हमारा पद्यांश था। नीरम जो है, नीरम का मतलब यहाँ पर सरोवर अर्थात जल से है। मरालस्य का मतलब यहाँ पर जो हंस होते हैं इनसे लिया गया है। नीर राजितम का मतलब कमल सुशोभित होने से है, कमलों से सुशोभित। मानसम का मतलब मानसरोवर से है, और रमते का मतलब आनंदित होना। यहाँ पर ये जो पद्यांश है इसमें अगर हम यहाँ पर छंद की बात करें तो अनुष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद आया है। तो कौन सा यहाँ पर अनुष्टुप छंद है? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति। तो कितने अक्षर होते हैं वो अब आपने कमेंट में हमें यहाँ पर बताना है। और अन्योक्ति अलंकार है, इसके साथ ही यमक जो अलंकार है उसका भी यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट पद्यांश हमारा। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम तुम एव तनुषे चेत विषव अस्मिन अधुना अन्य कुलवर्तम पालिष्यते ही कह। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो हंस से शुरू हो जाएगा, हे हंस यहाँ से शुरू हो जाएगा। चेत त्वम एव निर्क्षीर विवेके आलस्यम तनु से,
तर्हि विषव अस्मिन् अधुना अन्य कह कुलवर्तम पालिष्यति। कि हे अंश, यदि दूध का दूध और पानी का पानी करने में तुम ही आलस्य दिखाओगे, आलकस करोगे, तो संसार में ऐसा दूसरा कौन है जो इस कुल की परंपरा का पालन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। तो जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि हंस जो होता है, अगर दूध और पानी उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो हंस दूध पी जाएगा, पानी वहीं छोड़ देगा। तो ये इनकी विशेषता है कि जैसे तुम्हारा काम है दूध का दूध करना और पानी का पानी करना, अगर तुम ही इसमें आलस्य दिखाओगे, तुम यही काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे वाला जो काम है वो अन्य और कौन करेगा। कि वह कहने का मतलब है कि वह पानी मिले हुए दूध में से केवल दूध को ही पीता है और पानी को छोड़ देता है। तो हंस का जो है यहाँ पर विद्वान का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह भी दूध का दूध और पानी का पानी करने में समर्थ होता है। कर्तव्य करते और सत्य सत्य का निर्णय जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वही कर सकते हैं। यदि विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर विवेकहीन आचरण करने लगेंगे तो संसार का जो मार्गदर्शन कौन करेंगे। यहाँ पर भी इस पद्य में अगर हम छंद की बात करें तो आर्य जो है यहाँ पर इसमें छंद आया है, तो कौन सा है, आर्य छंद है। और श्लोक की बात करें तो अलंकार की बात करें तो अन्य उक्ति यहाँ पर इसमें अलंकार है। कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार है। तो ये आपके पंडित राज जगन्नाथ जो है वो इनके पद्यांश है। निर्क्षीर विवेक, इसका मतलब था दूध का दूध पानी से पानी करने से। हंस आलस्यम का मतलब हंस से है, हंस ही अगर आलस्य करेंगे। तनु से जो है यहाँ पर इसका मतलब है विस्तृत हो रहे हैं। तनु विस्तारित धातु है यहाँ पर फैलाना में, तनादिगण जो उसकी है ये। विषम अधुना अन्य का मतलब है इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा पद्यांश। तावित कोकिल विरसान या पे दिवसान वनांतरी निवसन यावद मिलद अलिमाल है को अपिरसाल सम उलिशति। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो हे जो कोकिल यहाँ से शुरू हो जाएगा, हे कोकिल वनांतरे, यहाँ से हे कोकिल वनांतरे निवसन तावत, निवसन तावत वीरसान दिवसान याप्य यावत को अपि मिलद अलिमाल है रसाल है सम उलशति। कि हे कोयल वनांतरे निवसन, इस वन में रहते हुए, तावत वीरसान दिवसान याप्य, तब तक रसहीन रूखे सूखे दिनों को व्यतीत करो, यावत को अपि मिलद अलिमाल हर साल समूर्छति, जब तक कोई आम का वृक्ष जिस पर झुंड बने हुए भौरों का समूह मंडराता हुआ सुशोभित होता हो। कि हे कोयल, इस वन में निवास करते हुए तब तक रसहीन रूखे सूखे दिन अपने व्यतीत करो, जब तक कोई आम का वृक्ष जिस पर झुंड बने हुए भौरों का समूह मंडराता हुआ सुशोभित होता है। कहने का मतलब है कि जो कोयल है, कोयल की मधुर कूक सुनने के लिए सभी के कान आतुर रहते हैं, परंतु कोयल हर समय नहीं कूकती। जब वसंत ऋतु आती है, आम के पौधे सुगंधित आमर मंजरी से झूम उठते हैं, तो उनकी सुगंध से आकृष्ट होकर ही भौरों का समूह गुंजार करता है, कोयल कूक उठती है। और यह कोयल के जीवन का क्या स्वाभाविक घटना है, मतलब उसका यह स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव। परंतु कवि का उद्देश्य इस प्रकृति के वर्णन से नहीं, बल्कि इस वर्णन के बहाने कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई स्वाभाविक गुण जरूर होता है, परंतु उस गुण के प्रकट होने फलने फूलने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, और जिसकी प्रतीक्षा मनुष्य को बड़े धैर्य के साथ करनी चाहिए। जैसे आम के पौधे पर बूर आने की जो प्रतीक्षा वो कोयल करती है, और बसंत ऋतु के आने पर जब आम का वृक्ष आमर मंजरी से महक उठता है, तो कोयल भी अपना स्वाभाविक कू के स्वर से सारे वातावरण को मदमस्त कर देती है। तो वह श्लोक आपने पढ़ा होगा, हासा श्वेता बाका श्वेता का वेद पिका के वसंत समय प्राप्त का पीका पीका है। तो वसंत ऋतु जब आती है तब ये पता लग जाता है कि कोयल कोयल होता है, कागा कागा होता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है वसंत ऋतु के आने पर जो है कूजना। छंद की बात करें तो इसमें भी जो है यहाँ पर आर्य जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है, आर्य छंद का प्रयोग। इसके अलावा
अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर, इसमें भी अन्योक्ति। और इसके अलावा जो अनुप्रास जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, अनुप्रास अलंकार का। वीरसान का मतलब यहाँ पर क्या था? तो वीरसान का मतलब यहाँ पर रस रहित से था। याप्य का मतलब व्यतीत करने से था। निवसन का मतलब रहते हुए। ये निवसन की बात करें तो नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु और सत्री प्रत्यय से बना है। नि उपसर्ग है, इसमें वस धातु है ऋण अर्थ में। और सम उल्लसित जो बना है सम उपसर्ग पूर्वक। सम और उत ये दो हैं इसमें, एक तो सम है और एक उत है, ये दो उपसर्ग पूर्वक। और लस धातु हो जाएगी इसमें, ये वाली। और लट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पद्यांश। न अलंबित दृष्टिकताम न निषेधति पौरुषे शब्दार्थो सत्व कवि इव द्वयं विद्वान अपेक्षित है। यहाँ पर जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो विद्वान जो है विद्वान से सुर हो जाएगा ये। विद्वान दृष्टिकताम न अलंबते आलंबते न पौरुषे अपितु सत्कवि इव शब्दार्थो द्वयम् अपेक्षते। कि विद्वान मनुष्य न तो भाग्य का सहारा लेते हैं। विद्वान दृष्टिकताम न आलंबते न पुरुषे। विद्वान मनुष्य न तो भाग्य का सहारा लेता है और न ही पुरुषार्थ के भरोसे ही बैठा रहता है, अपितु बल्कि सत कभी ईप शब्दार्थ द्वयम् अपेक्षते, बल्कि वह तो दोनों का आश्रय लेता है। जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ कवि शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेकर सुंदर कविता लिखता है, रचता है। कि न लंबित दृष्टिकता न निषेधित पुरुष शब्दार्थ द्वय कवि एवं विद्वान अपेक्षते। कि विद्वान मनुष्य न तो भाग्य का सहारा लेता है और न ही पुरुषार्थ के भरोसे रहता है, वह तो दोनों का ही आश्रय लेता है। जिस प्रकार कोई कवि श्रेष्ठ शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेकर सुंदर कविता का निर्माण करता है। यहाँ पर भी हम छंद की बात करें तो अनुष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद आया है। कौन सा है? अनुष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद है। और इसके अलावा उपमा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार ये आया है। ये मिर्सी माँ के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध, तो उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा न किंचित अपि कुर्बान है सौख्य दुखानी उपहति तत् तस्य किमपि द्रव्य यही यस्य प्रिय जन है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो यह ही यहाँ से शुरू हो जाएगा। यही यस्य प्रिय जन है किमपि द्रव्यम किंचित अपि न कुर्बान है सौख्य दुखानी अपोहति। कि जो जिसका प्रियजन होता है वह उसके लिए कोई बहुमूल्य वस्तु होता है। कि यह ही यस्य प्रियजन है तत् तस्य किमपि द्रव्यम। कि जो जिसका प्रिय होता है वह उसके लिए कोई बहुमूल्य वस्तु होता है। किंचित अपि न कुर्बान है सौख्य दुखानी उपपति। वह कुछ न करता हुआ भी केवल वहां पर उपस्थिति मात्र से ही, रहने मात्र से ही सुखों के द्वारा अपने दुखों को दूर कर देता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को घर पर छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ रहना ही जो है इस प्रकार से है जैसे कुछ न करते हुए भी व्यक्ति उसका लाभ ले लेता है। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छा व्यक्ति जो होता है उसकी तो सिर्फ परछाई ही बहुत होती है। कि जो जिसका प्रियजन है होता है वह उसके लिए बहुमूल्य वस्तु होता है। वह कुछ न करता हुआ भी सुखों के द्वारा दुखों को दूर कर देता है। यहाँ पर कुर्बाना जो आया है ये क्री धातु में बना है। क्री और सानच प्रत्यय से, क्री धातु में सानच प्रत्यय से बना है। ये अपोहति का मतलब दूर करने से होता है। नेक्स्ट आ जाता है सहसा विदित न क्रियम विकह परमाप्तम पदम विनोते ही विमृश्य कारणम गुण लब्धा समीप संपदा। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो सहसा से शुरू हो जाएगा। सहसा विदित न सहसा क्रियाम न विदित है अविवेक है परम आपदम पदम भवती संपद है गुण लब्धा भवंती
समय भी मनुष्य कर्णम वृणोते। कहने का मतलब है कि मनुष्य को अचानक ही सहसा क्रिया न विदित, मनुष्य को कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, अचानक ही नहीं करना चाहिए। अविवेक है परमाप्तम पदम भवती, क्योंकि विवेकहीनता घोर विपत्तियों का स्थान होती है। और संपद है गुणलब्धः, और संपत्तियां गुणों की लोभी होती है। अतः स्वयं भी विमर्श कारण विनुते, इसलिए सोच विचार कर कार्य करने वाले मनुष्य को वे स्वयं ही चुन लेती है। कहने का मतलब है कि हमें कोई भी जो काम है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अच्छे प्रकार से भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। कोई भी जो है कदम उठाने से पहले हमें उसके परिणाम के उसके बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। तो मनुष्य को अचानक ही कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकहीनता घोर विपत्तियों का स्थान होती है और संपत्तियां गुणों की लोभी होती है, इसलिए सोच विचार करने वाले मनुष्य को वे स्वयं चुन लेती है। यहाँ पर भी हम छंद की बात करें तो आर्य छंद है, इसमें कौन सा है, आर्य छंद है। और अर्थांतर न्यास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आया है, अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास यहाँ पर इसमें अलंकार है। और कहाँ से जाए लिया गया है, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनियम, उसमें से ये लिया गया है। भारवी जो है उनको अर्धगौरव के लिए जाना जाता है, और वचन उनके नारियल के फल के समान है। नेक्स्ट आ जाता है स्वायतम एकांतम गुणम विधात्र विनिर्मितम साधनम अज्ञाताया, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषण मौनम पंडिता नाम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा विधात्रा से। विधात्रा स्वायत्तम एकांत गुणम अज्ञाताया छादनम मौनम विनिर्मितम विशेषतः सर्व विद्याम समाजे पंडिता नाम विभूषणम अस्ति। कि विधात्र स्वयतम एकांत गुणम अज्ञाताय छादनम मौनम विनिर्मितम, कि विधाता ने स्वतंत्र अद्वितीय गुण वाले अज्ञान को ढकने वाला मौन नाम का एक गुण बनाया है। मौन रहना मतलब चुप रहना। कि विधाता ने स्वतंत्र अद्वितीय गुण वाला अज्ञान को ढकने वाला एक गुण बनाया है मौन। और विशेषतः सर्व विद्वान समाजे अपंडितन विभूषण अस्ति, और विशेष रूप से विद्वानों की सभा में तो यह मौन मूर्खों का आभूषण बन जाता है। कहने का मतलब है जैसे एक विद्वानों की सभा हो रही है और वहां पर एक मूर्ख व्यक्ति जाकर बैठ जाता है, तो उनकी सभा में क्या है, चाहे वो बेशक मूर्ख है लेकिन वो विद्वान बन जाता है। कब तक, जब तक कि वो चुप रहता है। कि जैसे कोयल और कौवा, जब उनका उदाहरण दिया जाता है, देखने में दोनों ही एक जैसे हैं, सेम कलर है दोनों का, लेकिन कोयल और कौवा तब तक नहीं पहचाने जा सकते जब तक वह कहाँ कहाँ न करते। तो यही काम विद्वानों का है। विद्वानों की सभा में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जाकर बैठ जाए तो तब तक वो विद्वान रहेगा जब तक वो कहाँ कहाँ न कर दे, जब तक वो अपने मुंह से कोई बात नहीं बोल देता। कि जो भाग्य जो है विधाता ईश्वर, इन्होंने स्वतंत्र अद्वितीय गुण वाला ज्ञान को ढकने वाला एक मौन नाम का भूषण बनाया था, गुण बनाया था। और विशेष रूप से विधानक सभा में तो यह मौन जो है मूर्खों का भूषण बन जाता है। कह देते हैं कि एक चुप सौ सुख। कि अगर लड़ाई हो रही है दो व्यक्तियों में और एक उनमें चुप हो जाए तो लड़ाई जो है अपने आप ही शांत हो जाएगी, जब तक कि दूसरा व्यक्ति पलट कर उसका जवाब ना दे। छंद की बात करें तो यहाँ पर उपजाति जो है इसमें छंद है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो होते हैं उनका मिश्रण होता है उपजाति छंद। और ये जो है आपका भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतकम, तो उसमें से ये लिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यहाँ पर विपत्ति धैर्य अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी च अभिरुचि वैश्रम श्रुत प्रकृति सिद्धम ही महात्मा नाम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो विपत्ति ही यहाँ से शुरू हो जाएगा। विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम है यशसी विक्रम है यशसी विक्रम सॉरी युद्धि विक्रम है।
और यशसी च अभिरुचि, श्रुतौ व्यसनम, और इदम ही महात्मानाम प्रकृति सिद्धम, कि विपत्ति के समय धीरता, विपत्ति धैर्य अभ्युदेक समय सत्सी वाक्पटुता युद्ध विक्रम यशी चापरुषि श्रुत व्यसनम इदम ही महात्मानाम प्रकृति सिद्धम, कि विपत्ति के समय तो धैर्य होना, धैर्यशीलता को होना, कि विपत्ति के समय धीरता, अधिक समृद्धि होने पर क्षमाशीलता, सभा में बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश प्राप्त करने में इच्छा एवं वेद आदि शास्त्रों में आसक्ति, ये सभी गुण महापुरुषों में स्वभाव से ही होते हैं। कि विपत्ति के समय धीरता, अधिक समृद्धि होने पर सहनशीलता, सभा में बोलने की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश प्राप्त करने में इच्छा एवं वेद आदि शास्त्रों में आसक्ति, ये सभी गुण महापुरुषों में स्वभाव से ही होते हैं। कहने का मतलब है कि जो महापुरुष जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, तो उनका ये स्वाभाविक गुण होता है कि वे विपत्ति में व्याकुल नहीं होते। मतलब थोड़ी सी भी अगर उनके सामने कठिनाई आ जाए तो वे नहीं सोचते कि हाँ ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो वे व्याकुल नहीं होते। और बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं तो वो घमंड नहीं करते हैं, उन्नति होने पर भी सबको क्षमा कर देते हैं, और सब में अपनी वचन कुशलता से सबको वो अपनी साइड में भी कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, और युद्ध में डरकर भी नहीं भागते हैं, और यश के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और ज्ञान अर्जित करने में निरंतर प्रेरित रहते हैं। यहाँ पर छंद की बात करें तो दूर्त विलंबित जो इसमें छंद है, दूर्त विलंबितम वह न भवरव, तो लक्षण होता है इसका। तो दूर्त अविलंबितम, अविलंबित यह है इसमें छंद। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है पापात निवारित योज्यते हिताय गुह्यम निगुहिते गुणान प्रकटी करोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सतमित्र लक्षण विदम परवदंती संत है। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, पापात निवार्यति, हिताय योज्यते, गुह्यम निगुहति, गुणान प्रकटी करोति, आपतगतम च न जहाति काले ददाति संतः इदम सतमित्र लक्षणम प्रवदंती। कहने का मतलब है कि पापात निवारिति, जो पाप करने से मित्र को रोकता है, हिताय योजते, और अच्छे कर्म में लगाता है, गुह्यम निगुहति, और उसकी जो गुप्त बात होती है, अवगुण, उनको छिपाता है, और गुणान प्रकटी करोति, और उसके गुणों को प्रकट करता है, आपदगतम च न जहाति, और आपत्ति में पड़े हुए होने पर उसको भी नहीं छोड़ता, आपत्ति में अगर कोई कठिनाई मुसीबत आ जाती है तो उसमें नहीं छोड़ता है, और काले ददाति, और समय पड़ने पर सहायता भी करता है, संत इदम सतमित्र लक्षण प्रवदंती ही। तो इस प्रकार के सज्जन लोग इसे ही अच्छे मित्र के जो लक्षण हैं ये बताते हैं कि पापात निवारति, पाप से हटाते हैं, मतलब यहाँ पर अच्छे मित्र जो उनके बारे में बताया गया था इसमें, कि जो पाप करने से मित्र को रोकता है, अच्छे कामों में लगाता है, मित्र के जो अवगुण जो होते हैं उनको छुपाता है और उसके गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति में पड़े हुए को भी नहीं छोड़ता, समय पड़ने पर उसकी सहायता भी करता है। तो सज्जन लोग इसे ही अच्छे मित्र के लक्षण बताते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जब तक उसके पास पैसे वगैरह हैं तो उसके साथ हैं, और जैसे उसके पास से पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो उसको भी छोड़ देते हैं। तो स्वार्थी मित्र कह सकते हैं आप, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सहायता करने वाले कम होंगे और अपना मतलब निकालने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपका जो भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक, उसमें से ये लिया गया है। और छंद की बात करते उक्त वसंत तिल का तब जो जगह हो गया है, ये इसमें छंद है। तो कौन सा है, वसंत तिल का छंद है इसमें, वसंत तिल का, ये इसमें छंद है। नेक्स्ट आ जाता है मनसी वसी काय पुण्य पीयूष पुनः।
स्त्री भनो उपकार श्रेणी भी प्रणीयंत है। परम गुण परम अणुन प्रवर्ति कृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंत संति जनत कियंत है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां से हो जाएगा मनसी वस्य काहे पुण्य पीसपूर्ण उपकार श्रेणी भी, ये यहां से उपकार श्रेणी भी त्रिभुवनम प्रीणयंत है। पर गुण परम अणुन प्रवर्तिकृत्य निज हृदय विक्षंत है कियंत है संत है संति कि मनसी वस्य काय पुण्य पीसपूर्ण, कि जिनके मन वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ हो। उपकार श्रेणी भी त्रिभुवन प्रणीयंत है, और जो अपने उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करते हो। परम गुण परम अणुन प्रवृत्ति कृत्य है, और दूसरे के परमाणु समान अति सूक्ष्म गुणों को सदा परत के समान बड़ा चढ़ाकर अपने हृदय में उनका विकास करते हो। कियंत संति संत है, ऐसे सज्जन संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम है, बहुत ही विरले ही होते हैं, कि जिनके मन वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हो, और जो अपने उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करते हो, और दूसरों के परमाणु समान अति सूक्ष्म गुणों को सदा पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर अपने हृदय में उनका विकास करते हो। तो ऐसे सज्जन संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम है। छंद की बात करें तो यहाँ पर मालिनी जो है इसमें छंद है, कौन सा है, मालिनी यहाँ पर छंद है। नेक्स्ट आ जाता है, और कहाँ से लिया गया था, ये भी महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतक उसमें से था ये। इसके बाद केयूर न भूषंति पुरुषम हार न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुम न अलंकृत मूर्धजा वाणी एक समलं करोति पुरुषम यह संस्कृत धार्यते क्षंते खलु भूषणानि सत्यम वाक्भूषणम भूषणम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो पुरुषम जो यहाँ से छोड़ जाएगा, पुरुषम केयूराणि न भूषंति न चंद्र उज्ज्वला हारा भूषंति न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृत मूर्धजा भूषंति एक वाणी या संस्कृत धार्यते सा ए पुरुषम समलं अलंकरोति भूषणानि खलु सत्यम क्षीयन्ते वाक्भूषणम भूषणम। कि पुरुषम केयूराणि न भूषंति, मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। पुरुषम केयूराणि न भूषंति, मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। न चंद्र उज्ज्वला हारा है, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हारी मनुष्य को सुशोभित करते हैं। न स्नान, न तो नहाना, न विलेपनम, न जो है ये क्रीम पाउडर लगाना, और न कुष्मम न अलंकृत जा, और न ही पुष्पमाला धारण करने से, और न ही सिर के ऊपर जो है सजे धजे बालों से ही सुशोभित होते हैं। कि मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित नहीं करते, न स्नान करने से, न चंदन आदि का लेप करने से, और न पुष्पमाला धारण करने से, और न सिर के सजे धजे बालों से मनुष्य सुशोभित होता है। और एक वाणी या संस्कृत धारित पुरुषम समलं अलंकरोति, एक जो संस्कार पूर्वक धारण की गई वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। भूषणानि खलु सत्यम क्षीयन्ते, और अन्य जो आभूषण होते हैं वो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वाक्भूषणम भूषणम, केवल वाणी रूपी जो आभूषण है वो सदा रहने वाला है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अन्य जो है इसमें क्रीम पाउडर तेल वगैरह जो कुछ भी है ये कुछ समय के लिए है, लेकिन जो वाणी होती है अच्छे वचन, दूसरों के साथ मीठी से बात करना, वही सदा हमें रहने वाले हैं, वही व्यक्ति के साथ जाते हैं, न कि ये क्रीम पाउडर तेल। तो दूसरे के साथ जो अच्छी मीठी बात उस से ही जा बोलना चाहिए। कि शरीर के बाह्य आभूषण मनुष्य की थोड़ी देर के लिए शोभा बना पाते हैं, बाद में क्या है खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो शिष्टाचार पूर्ण संस्कृत वाणी सदैव मनुष्य की शोभा को बढ़ाती रहती है। इसलिए वाणी को ही सच्चा आभूषण यहाँ पर कहा गया है। और छंद की बात करें तो यहाँ पर
शार्दुल विक्रीडित जाए, यहाँ पर इसमें छंद आया है, शार्दुल विक्रीडित। तो शार्दुल विक्रीडित जाए, यहाँ पर इसमें ये छंद है, क्योंकि छंद भी जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ये पहले भी हमने किए थे, तो दोबारा से इनके बाद रिवीजन करा देंगे। तो अगर आपने देखना है तो पुराने वाली वीडियो जो है उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यावत् स्वस्थमिदं क्लेवर गृहम यावत् च दूरे जरहा यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् अक्षय न आयुष है आत्मश्रेषि तावदे विदुषम कार्य प्रयत्न महान प्रदीप्ते भवने चकोपनम प्रति उद्मह की दिशा है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो यावत से शुरू हो जाएगा ये। यावत इदम क्लेवर गृहम स्वस्थम यावत च जरहा दूरे तिष्ठति यावत च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता अस्ति यावत आयुषः क्षय न अस्ति तावत विदुषा आत्मश्रेषि महान प्रयत्न कार्य है प्रदीप्ते च भवने कूप खनम प्रत्युद्यम कीदृश है। ये कहावत भी है, आग लगने पर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं। तो यावत एकदम क्लेवर गृहम स्वस्थम, कि जब तक यह मनुष्य का शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जरा दूर तिष्ठति तब तक तो बुढ़ापा से दूर रहता है। यावत च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता अस्ति, जब तक इंद्रिय शक्ति पूर्ण रूप से बनी हुई है। यावत आयुषक क्षय नास्ति, जब तक आयु क्षीण नहीं हुई है। तावत विदुषा आत्मश्रेषि महान प्रयत्नकारी है, उससे पूर्व ही विद्वान मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न करने चाहिए। प्रदीप्ते च भवने कूप खनन प्रत्युद्यम की दृश्य है, कि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने के परिश्रम का क्या लाभ। कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, इससे अच्छे काम आप तभी कर सकते हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, बूढ़ा नहीं हो जाता, काम करने योग्य है। क्योंकि जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। जैसे घर में अगर आग लग जाए तो कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना कुआं खोदेंगे इतना तो काम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो ये पद्यांश थे, यहाँ पर भी हम जो है इसमें छंद जो देख लेते हैं। तो छंद की बात करें तो यहाँ पर शार्दुल जो है, शार्दुल विक्रीडित जो है, यहाँ पर इसमें जो छंद है ये आया है, शार्दुल विक्रीडित छंद है इसमें। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये पद्यांश थे, और ये भी आपका जो पद्यांश महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है नीति शतकम, उसमें से लिया गया था ये। और फिर इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पर शब्दार्थ टिप्पणी आ जाती हैं। और जैसे यहाँ पर प्रथम जो पद्यांश है, वर्ड मीनिंग रहेगा हमारा शब्दार्थ। नीरराजितम मतलब कमल से शोभित, कमलों से सुशोभित। मरलास्य हंसस्य, हंस का। मानसम मन है, सरोवरम च मन एवं सरोवर। तनु से तनु विस्तार धातु यहाँ पर आत्मनेपद पद में है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। विस्तार्यसी विस्तृत कर रहे हो। विरसान रस रहितान, रस रहित सूचक। याप्य व्यतीत करना, बिताना जो होता है। निवसन जो यहाँ पर है, नीव सर्वपूर्वक वह धातु है, सत्री प्रत्यय है। वासम करो निवास करते हुए। साल का मतलब आम्र पाद पे आम का वृक्ष। दष्टिकतम का मतलब भाग्यतम, भाग्यतम को। निषिद्धति अवलंबित आश्रय लेता है। कुर्बाने क्रिय धातु सानिज प्रत्यय में बना है, कुर्बान करते हुए। सुखे मतलब सुखपूर्वक, सुखों के द्वारा। अपहति दूरी करोती, दूर करता है। विदति कुर्वित करो। विप सर्वपूर्वक दूधाएं धातु विधिकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विवृणुते वर्णम कुर्वंती, वर्ण करती है। विमृश्य कारण है, विचिंत्यंत कारणम, विचार करने वाले को। स्वायत्तम निज अधीनम, स्वयं के अधीन। विधात्रा ब्रह्मणा, ब्रह्मणों के द्वारा। छादनम आवरण, सर्व विद्याम सर्वज्ञानाम, सर्वज्ञों के। अभ्युदय उनतो, उन्ति में। अभ्युदय यण संधि में। सदस्य सभयाम, सभा में। सदस्य शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। वाक्पटुता, वाक मतलब वाणी में, पटुता कुशलता। युधि
युद्ध में निगूहित आच्छादित छिपाता है। जहाते तेजते छोड़ देता है। वस्सी वाची वाणी में, ये वचन शब्द और सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। प्रणयंता का मतलब है प्रसन्नम कुर्वंता, प्रसन्न करते हुए। परम गुण परम अणुन, अन्यसम अति सूक्ष्म गुणान, दूसरों के अति सूक्ष्म गुणों को। परवर्ती कृत्य मतलब विशालता नीतवा, बड़ा चढ़ाकर। हृदय, हृदय शब्द सप्तमी में है, हृदय में। विक्षंत विकासम कुर्वंत, खेलते हुए। क्यूरानी, विशिष्ट आभूषणानी, बाजूबंद। मूर्धजाह, केसा, सिर के बाल। क्षयंते विनश्यंते, नष्ट हो जाते हैं। केवल कलेवर गृहम, श्रेष्ठ गृहम, शरीर। षष्ठी तत्पुरुष समास में है ये। जरावृतम, बुढ़ापा। उदीप्ते का मतलब प्रज्वलित, जलने पर। उद्यम, परिश्रम, मेहनत। तो यह शब्दार्थ है। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन आंसर अभ्यास आ जाता है। जैसे सर्वत्र की दिशा में निरम अस्ति, तो सर्वोत्तम निरराजितम निरम अस्ति। मरालस्य मांसम कम विना न रमते, तो मरालस्य मांसम मांसम विना न रमते। विद्वान कम अपेक्षते, दैष्टिकताम पुरुषम च अपेक्षते। सत कवि दो अपेक्षते, तो सत कवि शब्दार्थ दो अपेक्षते। जैसे अच्छा कवि जो होता है शब्दार्थ के द्वारा रचना करता है। यह यस्य प्रिय है सह तस्य कृते किम भवति, यह यस्य सह तस्य कृते प्रिय है भवति। सहसा किम न विदिते, सहसा क्रियाम न विधित, अचानक क्या हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। विधातरम किम विनिर्मितम, विधातर अज्ञानस्य आच्छादनम मौनम विनिर्मितम। अपंडितनाम विभूषणम किम, तो अपंडितनाम विभूषणम मौनम। महात्मनाम प्रकृति सिद्धम किम भवति, विपत्ति धैर्य में अभ्युदय क्षमा सत्सी वाक्पटुता यस्य अभिरुचि श्रोत व्यसनम च महात्मना प्रकृति सिद्धम भवति। पापात् का निवार्यति, सत्मित्रम निवार्यति। संतः कान पर्वती कुर्वन्ति, संतः परम गुण परम अणून पर्वती कुर्वन्ति। कीदृशम भूषणम न क्षीयते, तो वाक् भूषणम न क्षीयते। कोपखनम कदा न उचितम, कोपखनम पर उदीप्ते भवने न उचितम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे और ये रिक्स्थान या फिल करने हैं, ये आपके उसी में से आ जाएंगे जो हमने श्लोक किए थे। इसके बाद जाता है दो लिखित शब्द नामार्थ लिखित वाक्य प्रयोग करो, तो इनका अर्थ लिखकर वाक्य में जो प्रयोग करना है। नीरजम का मतलब जो ये कमल से है। सर से निर्जम शोभत है। रसाल का मतलब आम के वृक्ष से था, आमर वृक्ष है, तो प्रांगण रसाल है शोभते। पौरुष का मतलब परिश्रम से है, कर्म से। सदा पुरुषम कर्तव्यम। विमृश्य कारण का मतलब जो है विचिंता कारण है, विचार कर कार्य करने वाले। तो विचार का विमृश्य कारण कदापि पश्चाताप न प्राप्त होती, सोच समझ कर जो काम करते हैं। जरा, ये बुढ़ापे कह देते हैं। वृद्धत्वम, जावत जरा न आयाति तावत आत्महितम कुरुम, जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक जो भी काम करने हैं आपने वो कर रहे हैं, अच्छे वाले काम। इसके बाद आ जाता यहाँ पर निम्नलिखित शब्दानम सार्थक मेलम क्रियता, तो इनका क्या है मिलान करना है। जैसे मराल है, तो मराल का मतलब क्या था, तो ये था हंस से, ये हो जाएगा। अवलंबते, अवलंबन करना मतलब आश्रय लेना, सहारा कह देते हैं जिसको। अधुना, अधुना को क्या कहते हैं, सांप्रतम कह देते हैं आप। और विधात्रा, विधात्रा का मतलब ब्राह्मणों से है, ये हो जाएगा। पर्वती कृत्य, पर्वती कृत्य मतलब विशदी कृत्य। ये बात जो विभक्ति लगी हुई है इनसे भी आप जो इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वैसे नहीं पता लगता है कि इसमें कौन सा होगा, ये हो जाएगा। निर्जम, निर्जम मतलब कमल से लिया गया था इसका मतलब, तो ये हो जाएगा कमलम। संपदा मतलब संपत्ति से था, जो यहाँ पर आएगा विभूति है जा। और यस्सी मतलब कृति से है, तो कहाँ गया, ये वाला है कृतो। अच्छा अच्छा अच्छा, और रसाल ही आम हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान हो गए। इसके बाद है विपरीतार्थक विलोम उल्टे बताने इनके। जैसे मूर्ख है, मूर्ख को हम क्या कह देते हैं, विद्वान हम कह देते हैं, विद्वान। अप्रिय को सिर्फ आ कर जाएगा,
प्रिय बन जाएगा। पुण्यात में पुण्य पाप, पुण्य आप हिंदी में ही पढ़ोगा, पुण्यात पापात। यौवनम जवानी बुढ़ापा, उपेक्षते आप लग जाएगा बस इसमें, उपेक्षते अपेक्षते। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद क्रियता, हमें इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे न अवलंबित है, न साथ में आलंबते, आलंबते। विश्वम अधुना अन्य है, तो विश्वम विश्व अस्मिन, और यहाँ पर हो जाएगा अधुना और अन्य है। को अपी है, जैसे कह साथ में अपी ही। च अभिरुचि व्यसनम है, च साथ में अभिरुचि हो जाएगा, अभिरुचि और व्यसनम। चंद्र उज्ज्वला ये गुण संधि में बना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र अलग हो जाएगा और ये उज्ज्वला है ये अलग हो जाएगा, उज्ज्वला। तो इस प्रकार से इनका संधि विच्छेद होगा यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर समास विग्रह, जैसे नीरज राजितम है, निर्जयी राजितम बना है इसका। और इसी प्रकार से अलिमाला का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा अलिनाम माला, और ये हो जाएगा यस्मिन और सह, बहुबुरी जो समास है उसमें बन जाएगा ये। वाक्पटुता जो है इसका बन जाएगा वाची, वाची पटुता, वाक्पटुता मतलब वाची पटुता। और किसमें बनेगा, ये बनेगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास में। चंद्र उज्ज्वला है जैसे, तो क्या बनेगा इसका, चंद्र है ईव, और ये हो जाएगा उज्ज्वला, ये विसर्ग बन जाएंगे, उज्ज्वला यह ते। और ये भी आपका बहुब्रीहि जो समास है उसमें बन जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि जो समास होता है उसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। अप्रतिहता है जैसे, तो न प्रतिहता, न प्रतिहता ये हो जाएगा इसका। और किसमें बनेगा फिर ये, तो न तत्पुरुष समास जो है उसमें बन जाएगा, न तत्पुरुष समास में। वाग्भूषणम है, वाक एव आभूषणम, वाणी रूपी आभूषणम, वाग एव आभूषणम, वाणी ही आभूषण है जिनका। और कर्मधारय जो समास है उसमें ये बनेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके समास विग्रह हो जाएंगे। इसके बाद है विग्रह पदनाम समस्त पदानी रच्यत, तो इनके जो है समस्त पद आपने बताने हैं। तो जैसे यहाँ पर कुलस्य वर्तम ये बना है, कुल वर्तम, और इसी प्रकार से वनस्य अंतर है, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, वनांतरे जब बन जाएगा, वन अंतरे, वन अंतरे हो जाएगा इसका। किसमें होगा ये, षष्ठी जो तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास में बनेगा ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है गुणानाम लब्धा। गुणानाम लब्धा का जब हम बनाएंगे तो समस्त पद क्या बनेगा, इसका बनेगा गुण लब्धा, ये बन जाएगा गुण लब्धा। और किस में है ये, षष्ठी तत्पुरुष समास में। प्रकृत्या सिद्धम है जैसे, इसका समस्त पद क्या बनेगा, इसका बन जाएगा प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम। और किस में बनेगा ये, तृतीय तत्पुरुष समास में। उपकार से श्रेणी भी है जैसे, तो इसका बनाएंगे हम उपकार श्रेणी भी, उपकार श्रेणी भी। और किस में बनेगा ये, षष्ठी तत्पुरुष समास में। आत्मन है श्रेयसी है जैसे, तो इसका क्या बनेगा, आत्म श्रेयसी बन जाएगा, आत्म श्रेयसी, आत्म श्रेयसी बन जाएगा। और किस में बनेगा ये, सप्तमी तत्पुरुष समास में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका विग्रह समस्त पद बनेगा, कौन सा समास है। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्देशु प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, तो प्रकृति प्रत्यय बताना है जैसे, तो जैसे यहाँ पर इसमें राजितम है तो राज शब्द हो जाएगा कत प्रत्यय, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पार्ट ये।
दैष्टिकताम है, जैसे यहाँ पर दैष्टिक शब्द हो जाएगा इसमें, यहाँ तक दैष्टिक तक, ये वाला दैष्टिक, ये हो जाएगा तल प्रत्यय है। कुर्बाना है की बात करें तो क्री धातु हो जाएगी और सानस प्रत्यय है। पटु तरह है, जैसे पटु शब्द है और तल प्रत्यय है इसमें, और ये आपका आत्मनेपद में है। सिद्धम है जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिद्ध शब्द हो जाएगा, सिद्ध शब्द हो जाएगा, कत प्रत्यय है। विमृश्य वि उपसर्ग पूर्वक मृष धातु और साथ में लय जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय ये बनेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोलिखित श्लोक से छंद है निर्दिशता। अब यहाँ पर आ जाता है छंद बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट ये। अस्ति यद्यपि, जैसे यहाँ पर इसमें आया है, ये अनुष्टुप छंद है इसमें। और तावित कोकिल शम उलस्यति, तो इसमें कौन सा था, इसमें था उपजाति छंद। स्वायत्तम एकांतम, जो ये श्लोक जो थे हमने किए थे, तो कौन सा था इसमें, सॉरी ये जो तावत कोकिल, हाँ इसमें तो आर्य छंद था, तो ये है आर्या, इसमें था आर्य छंद आपका। और स्वायत्तम एकांतम मौनम पंडिता नाम, इसमें था उपजाति छंद, उपजाति। विपत्ति धैर्य अथोभ्युदय क्षमा, ये जो था इसमें था दूरतु विलंबित छंद, दूरतु विलंबित छंद। पापात निवार्यति परवदंती संत है, इसमें था वसंतेल का छंद, वसंतेल का। केयुरानी ने भूषंती पुरुषम, तो इसमें था शार्दुल विक्रीत छंद, कौन सा था, शार्दुल विक्रीत छंद। तो इस प्रकार के यहाँ पर छंद आए थे। इसके बाद आ जाता है इसमें अलंकार, जैसे शब्दार्थो सत्कवि द्वयम विद्वान अपेक्षते, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है उपमा अलंकार। वाग्भूषणम भूषणम, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। निज हृदय विक्षंत संति संत की अंत है, तो कौन सा है यहाँ पर, संति संत है, एक जैसे हैं। तो अनुप्रास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आया है। रमते न मराल से मानसम मानसम विना, मानसम मानसम न, तो कौन सा है यहाँ पर, मानसम मानसम यमक अलंकार। यात मिलद अलम्याल है को अपीर साल समूलशति, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये अलंकार आए हैं। और ये कुछ छंद के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ये छंद है जो इसमें आए थे। शार्दुल विकृत छंद था, जैसे सूर्यास्मि जस तत् है स गुरु शार्दुल विकृतम, ये वाला छंद है, इसका लक्षण है ये शार्दुल विकृत का। और ये इसके उदाहरण है केयूरन विभूषंति पुरुषा। अनुष्ठुप छंद की बात करते हैं, श्लोक के षष्टम गुरु गेम सर्वोत्तर लघु पंचम द्वि चतुष्पाद हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो जैसे पाद जो होता है, तो श्लोक में जो षष्ठ गुरु, छठा जो अक्षर होगा वो गुरु होगा, और जो पांचवा होगा वो लघु होगा। दूसरी और चौथी में, ये जो दूसरी और चौथी जो है इसमें इसमें हर्षव हो जाएगा, और सातवें में ये दीर्घ हो जाएगा। वसंतिल का उक्ता वसंतिल का तब्जा जगोगा, पापात निवारित योजते हिताय। उसके बाद उपजाति छंद, इंद्रवज्र उपेंद्रवज्र इति वृत्ति संयोगेन उपजाति वृत्तम भवति। इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र जो छंद है इनका मिश्रण होता है, उपजाति छंद। ये इसका लक्षण है, शादी इंद्रवज्र यदि तौ जगोगा, उपेंद्रवज्र जत जास ततो गौ। इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र इन दोनों का मिश्रण, उपजाति छंद। मालिनी की बात करें तो नन में ये तो मालिनी भोगी लोकाई, मनसी वसी का ये पुण्य पीयूष पूर्ण, ये वाला इसका उदाहरण है। आर्य छंद की बात करें तो यशा प्रथम पादे द्वादश मात्र तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्य। आर्य छंद कौन सा होता है, यशा प्रथम पादे द्वादश, प्रथम पादे कितने, द्वादश, तथा तृतीयापि, तो और किसमें, तीसरे में भी, पहले और तीसरे में 12, अष्टादश द्वितीय के, दूसरे में 18,
और चतुर्थे पंचदश। तो विषम अलंकार जो उसका यहाँ पर उदाहरण है आर्य छंद, इसका लक्षण है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये लेसन था, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए इससे आगे का जो लेसन है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।